पास सबसे ऊपर है और यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपको इस चीज का भी विश्वास हो जाएगा कि आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? जल्दी से बताइए पहले। आ रही है आवाज? चलिए चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, आज की इस क्लास की। बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो, हेलो 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 हेलो। चलो, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गणित का महाकुंभ। गणित का महाकुंभ एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में ना कोई कल्पना कर सकता, ना कोई सोच भी सकता। बोलना बहुत आसान है गणित का महाकुंभ, पर मैं आज कुछ पल पहले स्टार्टिंग में आपके बात करने में जरूर लूंगा और उससे मैं पूरे बैच का ब्यौरा आपको देने वाला हूं कि बैच किस तरीके से चलने वाला है। जो बैच है हमारा, चाहे आप बिल्कुल नए बच्चे हो उनके लिए भी है, चाहे आपने 1 साल तैयारी कर रखी है उनके लिए भी है, चाहे कोई बच्चा लगातार एग्जाम देते देते थक गया है और उसका गणित में स्कोर 100% नहीं हो पा रहा है, ये बैच उसके लिए भी है। जो आपकी क्लास चलने वाली है वो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए चलने वाली है। आज की क्लास से ही बहुत सारे बच्चे इस चीज को एहसास कर पाएंगे। पहला मेरा फर्ज बनता है कि आप सबको ये आश्वासन देना, ठीक है, आप सबको ये बताना कि ये बैच कौन कौन ले सकता है, कौन कौन इस बैच से पढ़ सकता है। तैयारी बहुत बच्चों ने करी होगी, पर तैयारी अधिकतर मैंने देखा है बच्चा इस हिसाब से करता है, अगले 2 महीने बाद एग्जाम है तो चलो कोई कोर्स ले लेता हूं, अगले 4 महीने बाद कोई एग्जाम है, चलो ये कोर्स ले लेता हूं। पर ये जो आपका कोर्स है ये इस तरीके का कोर्स नहीं है जिसके अंदर आप 2 महीने बाद या 4 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हो और ये कोर्स आपके लिए लाभदायक हो। मैं साफ बोलूंगा, ये अपने आप में एक तपस्या है, अपने आप में एक परिश्रम है, बहुत मेहनत आपको इसके अंदर मेरे साथ लगानी होगी। गारंटी हमारी है कि 100% स्कोर आपका बन जाएगा। 7 से 8 महीने आपको मेरे साथ लगना होगा, ठीक है। 7 से 8 महीने हम लगभग कम से कम लगने वाले हैं। हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि भाई इस बैच में कंटेंट ऐसा कराया जाए कि इस साल, अगले साल जो एग्जाम आ रहे हैं वो तो सारे कवर हों, पर अगले 3 साल तक कोई भी कंटेंट इससे बाहर ना आए किसी भी पेपर में, 3 या 4 साल तक। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो परीक्षा में आया था, जो परीक्षा में आ रहा है, जो परीक्षा में आएगा, उन तीनों पर खरा उतरने की। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि आप लोग इसके बारे में सोचें कि क्या आने वाले टाइम में बदलाव हो सकता है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। पर इस बैच के अंदर मैं तीनों चीजें लेकर चलूंगा, जो आया था, जो आ रहा है, जो आएगा, ठीक है। और उसी आधार पर मैं ये दावेदारी कर रहा हूं कि भैया इस बैच से पढ़ लेना, समय देना, मेहनत करना, 100% स्कोर ना आए तो बताना। इस बैच से पढ़ भी वही बच्चा पाएगा जिसके अंदर थोड़ा धैर्य होगा, जिसकी तमन्ना वाकई में 100% की होगी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, अब जब हम बैच शुरू कर रहे हैं, जितनी बातचीत मैं आपसे आज कर रहा हूं, मैं अमूमन इतनी बातें बहुत कम करता हूं और मेरी पूरी कोशिश ये है कि भाई आप तक
एक सपोर्ट पहुंचाने की, आप तक एक विश्वास पहुंचाने की। करो, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा रुक जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए जो डेमो है आपका वो 3 दिन चलने वाला है। आज की क्लास आपकी डेमो रहेगी, कल की क्लास डेमो रहेगी, परसों की क्लास डेमो रहेगी। जिन बच्चों ने बैच परचेज किया है उनके लिए क्लास अपने आप रिकॉर्ड होके डल जाएगी ऐप पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में, ये है ना। तो शुरुआत करता हूं मैं आज की क्लास की। भाई वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो एक बार। देखिए पढ़ाई उस हिसाब से करी जाए कि पेपर में फंसे, पेपर में समय बचे। ठीक है, आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूं, मैं कोशिश ये करूंगा गणित को आपकी जिंदगी से जोड़ने की। अगर आप इस बात को समझ गए कि गणित अगर मैंने अपनी जिंदगी से जोड़ लिया तो समझ लीजिए आप सबसे आगे निकल गए, क्योंकि बहुत कम बच्चे गणित को अपनी जिंदगी से जोड़ पाते हैं। आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम डेमो क्लास में, वो शुरुआत करने जा रहे हैं अनुपात के साथ। ठीक है, पहला चैप्टर हम लेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और उस लेवल तक जाएंगे जहां तक आप सोच भी नहीं पाएंगे। यानी चाहे कोई बच्चा सीजीएल मेंस देने जा रहा है वो भी ये कहेगा इसका कंटेंट तो बिल्कुल रैंक वाला था, कोई सीडीएस देने वाला है तो आप सोचिए उस लेवल तक जब आप पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब है नीचे के सारे एग्जाम तो अपने आप ही कवर हो जाएंगे। अगर आप एसएससी के या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या जीडी या सीएचएसएल, सीपीओ, बिहार पुलिस या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित आता है, तो हम इस क्लास के अंदर गणित का स्तर बिल्कुल शून्य से लेके उस स्तर तक ले जाने वाले हैं जहां तक एक बच्चा कल्पना भी नहीं करता। हमारा मकसद ये है कि आपको गणित से प्रेम कराया जाए। पेपर अपने आप निकल जाएगा अगर आपने गणित से प्रेम करना सीख लिया। ठीक है, तो शुरुआत करने हैं आज की क्लास की अनुपात के साथ। ठीक है, अनुपात, अनुपात यानी रेशो। आपसे कुछ बातें करूंगा, उन बातों को दिमाग में डालना है। ठीक है, बातों को दिमाग में डालना और चीजों को समझना। अनुपात का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अनुपात आखिर जरूरत क्या है। मेरे भाई आप में से ना सभी लोग जानते हैं कि भाई अनुपात क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं 1/2, ठीक है, ध्यान से बात को समझना। एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक को वो 100 रुपए देता है, एक को देता है 200 रुपए। ठीक है, एक को 100 रुपए, एक को 200 रुपए। अब एक दूसरे की तुलना करने के लिए अनुपात का कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि भाई जब 100-200 था तब तो बोलना बहुत आसान था कि दुगना हो गया। ठीक है, सिर्फ इस कंपैरिजन के लिए, इस तुलना के लिए लिखा है ना यहाँ पर, तुलना एक वर्ड लिखा है मैंने। अनुपात का मतलब है तुलना। अगर ए को 1 रुपया मिल गया तो बी को 2 रुपए मिल गए। ठीक है, तो ये तुलना जो की जाती है, ठीक है, इसी के लिए रेशो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर भाई यहां पर अगर 100 रुपए होते और यहां होते 200 तो बहुत आराम से दिख रहा है। अगर यहाँ 125 होते, यहाँ होते 250। ठीक है, यहाँ अगर 300 रुपए होते, यहाँ होते 600। यहाँ 17 रुपए होते, यहाँ होते 34। अगर मैंने यहाँ बोला 375 रुपए, यहाँ हो गए 750। मैंने यहाँ पर बोला
181.5, 363 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से। भाई यहां तक तो तुलना बहुत आसान थी, दुगना दुगना बहुत आराम से नजर आ रहा था। ठीक है, पर जब मैं यहां पहुंचा ना, यहां दुगना इतनी आराम से नजर नहीं आया। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी चीज को बिल्कुल बुनियादी चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़ी संख्या को छोटे में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है बड़ी चीज को छोटे में बनाकर तुलना करने में और विभाजन करने में आसानी होती है। अगर मैंने आपसे बोला होता कि भाई आपके पास 181.50 रुपये हैं और मेरे पास 363 रुपये हैं, 1:2 बहुत कम बच्चे कर पाते तुरंत। यहां तक तो सब सही था, पर यहां करना और यहां करने में दिक्कत आती। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर आप ये समझिए कि अनुपात की जरूरत कब है। मैंने आपसे बोला आपकी जेब में 181.50 रुपये हैं और मेरी जेब में 363 रुपये हैं। तो अगर किसी ने, तीसरे आदमी ने पूछा कि भाई इन दोनों के पास जो पैसे हैं उसमें रिश्ता क्या है, तो वो 2 गुना का रिश्ता इतनी आराम से नजर नहीं आ रहा। तो तभी हमें जरूरत पड़ती है अनुपात की। अगर उसने ये बोला होता कि भैया 1:2 में है, तो तुलना बहुत आराम से कर दी जाती कि भाई दूसरे व्यक्ति के पास पहले की तुलना में दुगना पैसा है। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है कि भाई हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकें, एक की तुलना में दूसरे को निकाल सकें, और एक बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करने के बाद। यानी हमने देखा था जो पैसे थे, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पैसे कितने आ जाएंगे, 363, और ये जोड़ना पड़ेगा आपको, यह आ गया आपका 444, 544.5। क्या आसान होगा? क्या इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए जो अनुपात की जो जरूरत है, जरूरत क्या है? अनुपात की जरूरत है केवल कंपैरिजन करने में। हम ये कर पाए कि एक की तुलना में दूसरा कितना है। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, जल्दी से बताइए। MG टाइप करिए जल्दी से अगर बात समझ गए हैं तो जल्दी से। देखो भाई यहां लिखा है अनुपात मतलब कंपैरिजन। अनुपात पढ़ा ही क्यों जाता है? केवल और केवल कंपैरिजन आसान करने के लिए, तुलना आसानी से हो जाए। ठीक है, इसलिए पढ़ा जाता है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे, देखो एक बार बताऊं आपको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने चीजें पढ़ रखी होती हैं, उन्हें क्या लगेगा कि सर धीरे चल रहे हैं, ठीक है सर ऐसे चल रहे हैं। पर मेरे भाई आप ना एक बार मेरे हिसाब से चल जाना, पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समय पूरा बच जाएगा। आपके दिमाग का फ्रेमवर्क ना ऐसा कर दूंगा, आपको ये लगेगा गणित जिससे आप आज तक डरते थे ना, वो डरने वाली चीज नहीं है, वो प्यार करने वाली चीज है। और होता क्या है, हम हर साल एग्जाम देते हैं, 90% स्कोर आ रहा है, 80% स्कोर आ रहा है, 70% स्कोर आ रहा है, पर 100% नहीं आ रहा। एक बार सीरियस होके मेरे पे भरोसा करना, शुरू से लास्ट तक हम आपको 100% का रास्ता दिखाएंगे, 90% का नहीं, पूरा 100% का। तो हर चीज को बहुत गहराई से समझो, आपकी जिंदगी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं सारी चीजों को। अब देखो यहां पर एक चीज लिखी है, बड़ी संख्या को छोटे में कन्वर्ट करना, यानी बात समझना। आपने एक चीज देखी है कि भाई धरती कितनी बड़ी है, ठीक है, यह धरती छोड़िए, अगर हम बात करें अपने भारत की, ठीक है, एक इतना बड़ा देश हमारा भारत, ठीक है, आप देखोगे
इतने से बोर्ड पे बना दिया गया। या आप देखोगे छोटे छोटे नक्शे आते हैं जिसपे भारत के नक्शे होते हैं, है ना, इंडिया के मैप होता है इंडिया का। बड़ी चीज को कम करके इस पे छाप देना, ठीक है, नक्शे में यही होता है। भारत इतना बड़ा है, इतने किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसको छोटा सा करके एक मामूली से पेज पे बना दिया जाता है कि ये भारत है, ठीक है। मैंने बात कहीं से कनेक्ट करी है, बात को समझना, ठीक है, बात को समझना। अब अनुपात के अंदर भी यही किया जाता है, बड़ी से बड़ी चीज को छोटे स्केल पे ला दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, अगर मान लेते हैं 2 लाख रुपए की राशि है या 3 लाख रुपए की राशि है, इसे 1:2 में बांटना है। एक व्यक्ति पे 1 लाख आ जाएगा, दूसरे पे 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना। अब हमने क्या करा, इसको एक यूनिट का नाम दे दिया कि भैया ये 3 यूनिट है अपने आप में, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 लाख को यूनिट में ले गए, यानी नंबर को यूनिट में, ठीक है। या पूरे गणित में पढ़ोगे, पूरे गणित में, पूरे अनुपात में, ठीक है। अभी आपको चीजें सिर्फ सुननी है, अभी मैंने एक्चुअल अनुपात शुरू नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ बातें रखी हैं कि भैया अनुपात में होगा क्या। अनुपात में ही होगा वो जो बड़ी सी राशि होती है 3 लाख, 7,000, 1,200, 1,300, उसे छोटा सा करके एक यूनिट में बदल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सोने की कीमत होती है 60,000 रुपये तोला, 60,000 रुपये तोला चल रहा है, तो 1 तोले में 60,000 रुपये आ रहे हैं, 1 तोले में। तो उन 60,000 को पूरा छोटा सा कर दिया, 1 तोले में ले आए उसे, ठीक है। अब तोले के हिसाब से रेट चल रहा है कि भैया 1 तोला 60,000 का, 2 तोले इतने के, 3 तोले इतने के, यानी वो जो तोला हो गया ना, वो रेट, वो यूनिट हो गई वो, ठीक है, 60,000 की। तो इसी तरीके से बड़ी राशि को, बड़ी से बड़ी संख्या को, या और भी किसी संख्या को यूनिट में ले जाना, जिससे कि कंपैरिजन आसान हो जाए, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाए, निकाला जा सके अलग अलग बंदे को कितनी कितनी राशि मिलने वाली है, ठीक है। बिल्कुल 10 ग्राम होता है भाई 1 तोला, ठीक है, 10 ग्राम होता है 1 तोला। तो अभी तक ये बात समझिए कि आपको अनुपात की जरूरत क्या है। अनुपात की जरूरत है ये, बड़ी चीज को छोटे में बनाकर तुलना करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक 3 लाख रुपए की राशि थी, उसे हम 3 यूनिट में ले आए। अब किसी के पास 1 यूनिट है तो 1 यूनिट के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, किसी के पास 2 यूनिट है तो 2 यूनिट के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। अब हमें वो 3 लाख याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ये पता है कि 1 यूनिट कितने की है, 2 यूनिट कितने की है, 3 यूनिट कितने की है, 4 यूनिट कितने की है। हम सारी यूनिट के हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात का सबसे बड़ा फायदा ये, एक तो आप तुलना कर सकते हो कि भाई मेरे को अगर 1 यूनिट मिली है, आपको 2 यूनिट मिली है, तो मेरे से आपको कितनी ज्यादा मिली है। दूसरी चीज ये कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, विभाजन करने में आसानी होती है। ये 2 इस्तेमाल है अनुपात के, और इसी अनुपात का जो चैप्टर है वो इन दोनों चीजों पे टिका है। पहला कंपैरिजन, दूसरा विभाजन। ये दोनों ही काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। कितने लोग ये बात समझ पाए हैं, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। फिर मैं धीरे धीरे करके क्वेश्चन पे आऊंगा। जल्दी से बताओ, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया। हमेशा ध्यान रखो कि भाई पहली बात, ये जो अनुपात आप पढ़ रहे हो इसकी जरूरत क्या है। एक चीज और ध्यान रखना, अनुपात और प्रतिशत एक ही बात होती है। हम बोलते हैं ना ये इससे इतने प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत अपने आप में ही एक अनुपात है, ठीक है। तो सभी लोगों को ये बात समझनी है कि हम अनुपात क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम
एक दूसरे से कंपैरिजन आसानी से कर ले, पहला मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है जो राशि बड़ी बड़ी होती है या कोई भी राशि हमें ध्यान रखनी पड़ती है वो ध्यान ना रखना पड़े, हमें एक यूनिट के हिसाब से सबकी वैल्यू पता लग जाए। जैसे 10 ग्राम सोने की कीमत तय हो रखी है 60,000 रुपये, इस तरीके से किसी पे 5 ग्राम होगा तो उसको उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, किसी पे 20 ग्राम होगा उसको उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। बच्चे ये कभी नहीं सोचते, बच्चे ये कभी नहीं सोचते, आपके सामने ही लिख रहा हूं, ठीक है, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। बच्चे ये कभी नहीं सोचते। भाई गणित के अंदर सबसे बड़ा रोल है डाटा का, ठीक है। बच्चा केवल ये सोचता है कि भाई एग्जाम है, सिलेबस ये आ रहा है, ये करने के लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए कोचिंग चाहिए, कोचिंग के लिए किसी का कोर्स ले लूंगा और पढ़ना शुरू कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। यहां से आगे बच्चे सोचने नहीं जाते, ठीक है। और इसलिए ऐसा होता है कि लगातार साल भर साल लगता रहता है, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है, जब आप गणित पढ़ रहे हो और इस तमन्ना के साथ पढ़ रहे हो कि भैया 100% स्कोर आना चाहिए और कम से कम समय में आना चाहिए, तो डाटा का सबसे बड़ा रोल है पूरे गणित के अंदर, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। मैं आपका दिमाग ना इस तरीके से बना दूंगा कि कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर पाएगा 4 साल बाद भी। इस साल तो छोड़िए, पहली ही क्लास है आज, पर मैं आपके दिमाग में जो चीज डाल रहा हूं ना, आप ये सोचना कि आपने कभी ऐसा सोचा था। ये हमारा सिलेक्शन का तजुर्बा है, हमारे टीचिंग कैरियर का तजुर्बा है जो मैं आपके सामने नजर रख रहा हूं। ध्यान से समझना बात को, इसका मतलब क्या है। अब होता क्या है, किसी ने बोला राम का वजन है कितना, 40 किलोग्राम, ठीक है। किसी ने बोला इस बात का मतलब क्या है, राम का वजन है कितना, ये रहा राम का वजन है 40 किलोग्राम, ठीक है। अब 40 किलोग्राम के हिसाब से हर कोई तैयार है, ठीक है, ध्यान से देखना, 40 किलोग्राम के हिसाब से हर कोई तैयार है। अब बहुत कम बच्चे इसके लिए तैयार हैं कि राम का वजन जो है 120/5 किलोग्राम है, 120/7 किलोग्राम है, ठीक है। बहुत कम बच्चे इसके लिए तैयार है कि वजन ऐसा भी हो सकता है। 40 किलोग्राम के हिसाब से दुनिया तैयार बैठी है, 120/7 के हिसाब से नहीं बैठी। और बहुत कम बंदे इसके हिसाब से तैयार बैठे हैं कि राम का वजन 40 सही 1/3 किलोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे केवल उतना देखते हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है, या किताब में वो जो देख लेते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि कभी भी डाटा का हेर फेर भी हो सकता है। डाटा का जो हेर फेर है वो सबसे बड़ा है आज की डेट में। आज वो जमाना नहीं रहा कि जहां डाटा आपका सीधा आता था वैसे ही सीधा अब चलता जा रहा है, अब वैसा नहीं रहा। यही चीज मैं अनुपात में भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। बच्चा इसके लिए तैयार नहीं है कि जो राम का वजन है वो 40.58 किलोग्राम है। तो आपका जो डाटा होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है, जो गणित में आप डाटा इस्तेमाल करते हो। यानी कहीं भी आप ये देखें, जहां भी अंक लिखा है, नंबर लिखा है, पूर्णांक लिखा है, ये पूर्णांक लिखा है ना मैंने, इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक 40 किलोग्राम, उस हर जगह पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकती है, मिश्रित भिन्न भी हो सकती है, दशमलव भी हो सकता है। यानी जो आज तक आपने पढ़ा था ना राम का वजन 40 किलोग्राम है, वो 40 किलोग्राम नहीं रहेगा हमेशा, वो वजन भिन्न में भी आ सकता है, मिश्रित भिन्न में भी आ सकता है, वो वजन दशमलव में भी आ सकता है। आपका दिमाग में इस तरीके से खोल के चलूंगा कि आप तो सबके लिए तैयार हो। आप केवल इसलिए तैयार नहीं हो कि राम की जो आय है शाम से 40% ज्यादा है,
वो 40% भी ज्यादा हो सकती है, इतने प्रतिशत भी ज्यादा हो सकती है, इतने प्रतिशत भी ज्यादा हो सकती है, इतने प्रतिशत भी ज्यादा हो सकती है। तो जो बात मैंने आपके सामने रखी कि डाटा का सबसे बड़ा रोल, उसका मतलब यही है कहीं भी आप किसी भी जगह गणित के अंदर जहां आप एक अंक देख रहे हो ना, उस एक अंक या उस एक संख्या की जगह ये भिन्न भी मिल सकती है, आपको मिश्रित भिन्न भी मिल सकती है, दशमलव भी मिल सकता है। ठीक है, कितने लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है जो मैंने यहां पर लिखी है? जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, देखो दिमाग को उसी हिसाब से चलाना जरूरी है जैसा मेरे को कोर्स में रखना है। ठीक है, मेरे को कोर्स में जो रखना है ना, मैं आपका बुनियाद का जो पहली क्लास है वो उसी हिसाब से रख रहा हूं कि आपका दिमाग इस तरीके से रहे कि आपको ये समझ आए कि भाई जो डाटा होता है ना, मैं सब तरीके के डाटा के लिए तैयार हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज लेता हूं मैं आपके सामने, ये एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके सामने, ये ध्यान से बात समझना। ए की तुलना बी के साथ दे रखी है कि अगर ए 2 है तो बी 3 होगा। बी की तुलना सी के साथ दे रखी है कि अगर बी 5 है तो सी 6 होने वाला है। अब देखो, मेरी तुलना आपके साथ दे दी, आपकी तुलना आपके दोस्त के साथ दे दी। बात को प्रैक्टिकली समझना। पूरा क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, बेसिक भी करेंगे, पर जो आज की क्लास में आप देखेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा वैसा। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं लेकर आया हूं बहुत मेहनत से लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो पहला तरीका इसका करने का क्या है कि भैया वो बोलता है A अनुपात B जो है वो 2:3 है। ठीक है, और B अनुपात C जो है वो 5:6। ठीक है, बात को समझना, बात को समझना बहुत ध्यान से। ये बोलता है B के पास 3 यूनिट है। ठीक है, मेरे पास अगर 2 यूनिट है, बात समझना, मेरे पास अगर 2 यूनिट है, आपके पास 3 यूनिट है। पर आपके पास अगर 5 यूनिट होती तो आपके दोस्त के पास 6 होती। पर आपके पास 3 और 5 दोनों तो नहीं हो सकती। अब दोनों बात सच होने के लिए आपके पास जो यूनिट है वो समान होनी चाहिए, यानी यहां 3 यहां 5, तो यहां गड़बड़ है, हमें इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास जितनी यूनिट है वो तो उतनी ही रहेंगी। मेरे से तुलना में वो 2/3 हो, आपके पास इतनी यूनिट हो, और आपके दोस्त के साथ 5:6 में हो। तो हम क्या करेंगे, बी वाला जो हिस्सा है उसे सेम कर देंगे, इसे 5 से गुणा करके और इसे 3 से गुणा करके। ठीक है, क्योंकि बी वाला हिस्सा हमें समान करना होगा, क्योंकि बी का मान, बी इसमें भी है जो 3 यूनिट है, बी इसमें भी है जो 5 यूनिट है। जब आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 10, ये हो जाता है 15, और यहां 3 से गुणा करते हो तो ये 15 हो जाता है और ये 18 हो जाता है। ठीक है, बात को समझना। अब उसने पूछा A अनुपात B अनुपात C, तो भैया A की जगह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, B की जगह क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और C की जगह क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। 10, 15, 18 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है D ऑप्शन में। D ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरी तुलना में आपके पास जो है वो 3 यूनिट थी अगर मेरे पे 2 है, पर आपके दोस्त की तुलना में आपके पास 5 यूनिट थी अगर उसके पास 6 है। पर आपके पास जो यूनिट थी वो तो समान होनी चाहिए, इसलिए हमने 3 और 5 को एलसीएम लेकर इसे 5 से गुणा कर दिया और इसे 3 से गुणा कर दिया। ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका होता है हमारा ये कि भाई अगर ए बी सी है तो ये 2:3 है, ऐसे लिख दिया। बी अनुपात सी है 5:6, इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के आते हैं दो तरीके। इसे इससे गुणा कर दिया, इसे इससे गुणा कर दिया और इसे इससे। ठीक है, 2 पंजे 10 आ गया, 5 तिया 15 आ गया, 3 6 18 आ गया। 10 15 18 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10 15 18 हमारा आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 3 6 18। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी ध्यान रखा जाता है कि भाई अगर आपको निकालना है ए बी सी, इसे रख दो यहां 2 3 5 और 6। भाई ये 5 6 है ना, तो 5 6 यहां लिख दो, ये 2 3 है, 2 3 यहां लिख दो। अब इसके आगे वाले जो भी होंगे वो यही संख्या होगी जो यहां पर है। 3 है यहां पर, तो यहां पर भी 3 आ जाएगा। इससे पहले वाली संख्या वही होगी जो यहां पर है, यानी 5 आ जाएगा। अब इन्हें गुणा कर दो, ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 18। तो 10 15 18 से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये और ये सेम ही है। इसे ऐसे क्रॉस करके भी ध्यान रख सकते हो आप, या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि भैया ये 3 है आखिरी वाला, उसके बाद कोई भी खाली जगह मिले सब में 3 भर दो। इससे पहले जितनी भी खाली जगह मिले सब में 5 भर दो, तो ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब हम आएंगे चौथे तरीके पे। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब हम आ रहे हैं चौथे तरीके पे। पहले मैंने बिल्कुल बेस बताया आपको। ठीक है, कि भाई पहला तरीका है ये 2:3 5:6। ठीक है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसलिए बी का मान तो उतना ही होगा दोनों जगह। यानी आपके पास तो उतने ही रुपए होंगे, रुपए चेंज थोड़ी हो जाएंगे, अनुपात बदल रहा है बस। ठीक है, रुपए तो उतने ही होंगे। तो मैंने क्या करा, आपको इसे और इसे सेम बनाने के लिए 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो इसे 15 बनाने के लिए 5 से गुणा किया, इसे 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, तो ये 10 हो गया, ये 15। यानी अगर मेरे पे 10 थे तो आप पे 15। अब आप पे कितने थे, 15 थे, तो सी पे कितने थे, 18। तो 10 15 18 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका है ये कि भाई 2 और 3 लिखा मैंने, या 5 और 6 लिखा, इसको इससे गुणा कर दिया 15 आ गया, इसको भी इससे गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, इसको आगे वाले से। ये समझ नहीं आता है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 लिखा था, 3 के आगे खाली जगह थी बिल्कुल, तो उसमें भी सब जगह 3 आ जाएगा। अभी ए बी सी डी वाला भी करेंगे, उसमें भी देख लेना। 5 लिखा था, 5 से आगे वाली सारी 5 ही होंगी, खाली जगह जितनी भी होंगी। आखिर में गुणा कर दो, आखिर में गुणा कर दो, आखिर में गुणा कर दो। तो 3 तरीके हो गए हमारे करने के। अब मैं आऊंगा चौथे तरीके पे, सबसे छोटे तरीके पे, यानी देसी तरीके पे। एकदम इसे मैं बोलूंगा एकदम देसी तरीका। पर देसी तरीके से करने से पहले ध्यान से बात समझना। देसी तरीके से करने से पहले बात समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से बात को समझना है आपको। ठीक है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 5:6। ठीक है, बात समझना, इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आपकी उम्र मेरे से 2 गुनी है, बात समझना, आपकी उम्र मेरे से 2 गुनी है। आपके दोस्त की उम्र यहां पर लिखूंगा, देखो बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बात समझिए पहले।
क्योंकि आप अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे, मुश्किल लगेंगी, ट्रिक व्रिक लगेगी, फिर ऐसा लगेगा पेपर में लगा पाए नहीं लगा पाए। आपकी उम्र मेरे से 2 गुनी है, ठीक है। मैं, आप और आपका दोस्त, 3 लोग हैं, ठीक है। मेरे से 2 गुनी है आपकी उम्र, ठीक है। आपकी और आपके दोस्त की उम्र का 3 गुना का रिश्ता है। बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। मेरे से दुगनी है आपकी उम्र, आपके दोस्त की उम्र आपसे 3 गुनी है, ठीक है। हाँ या ना में जवाब चाहिए, बात समझिएगा। जब मैं अनुपात निकालूंगा मेरा, आपका और आपके दोस्त का, तो मेरी उम्र से दुगने तो आप तब भी रहोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि जब हम दोनों की बात हुई तभी आप दुगने हो। जब तीनों की बात हो या चारों की बात हो या पांचों की बात हो, आपकी उम्र तो तब भी मेरे से तो दुगनी ही रहेगी ना। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आपकी उम्र तो तब भी 2 गुनी रहेगी, हाँ या ना। उम्र में थोड़ी बदलाव हुआ है आपके, ये तो एक तुलना करी गई थी कि मेरे से उम्र से दुगनी उम्र आपकी उम्र थी, आपके दोस्त की उम्र आपसे 3 गुना थी। पर जब हम तीनों का रिश्ता साथ साथ लेंगे तो मेरी उम्र से तो दुगना ही रिश्ता रहेगा आपका। जल्दी से बताओ, हाँ या ना। है ना, बात समझिए। अब यानी आपकी उम्र तो उतनी रही, मेरी उम्र भी उतनी है, यानी यहां पर जितने भी बंदे जुड़ जाएं, जो हमारा यहां वाला रिश्ता था ये हमेशा कायम रहेगा। ये रिश्ता हमेशा रहेगा। यानी आपकी उम्र मेरे से दुगनी ही रहेगी, चाहे हम कितने भी लोग ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें। और आपके दोस्त की उम्र आपसे हमेशा 3 गुना ही रहेगी, ठीक है। अगर जितने भी लोग हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, यानी ये भी चीज हमेशा होगी, ये भी चीज हमेशा होगी, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना, आप इस बात से सहमत हैं कि भाई अगर इसका इसका कोई रिश्ता है और इसका इसका कोई रिश्ता है, ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो देसी तरीका हम लेने वाले थे, अगर ए और बी का अनुपात 2:3 है, क्या यहां पर 2:3 नहीं रहेगा? ये यहां पर भी तो 2:3 ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। ये अनुपात तो यहां पर भी 2:3 रहेगा। यानी जो रिश्ता था वो तो वही रहने वाला है, वो रिश्ता क्यों बदलेगा? ठीक है, तो इसी तरीका ये है कि हम ऑप्शन से देखें, क्या ये 2:3 में है? जी मैं देखता हूं 4 और 6, 4 और 6 को जब मैं काटता हूं तो 2:3 आ जाता है। ये तो है 2:3 में। मैं यहां देखता हूं 6 और 9 को काटोगे 2:3, ये भी आ रहा है। 6 और 9 को काटोगे 2 और 3, ये भी आ रहा है। 10 और 15 को काटोगे 2:3, ये भी आ रहा है। भाई ये तो 4 ऑप्शन ही ऐसे निकले जिसमें 2:3 में है। कई बार आपको ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन मिलेगा जो 2:3 में है, वही आंसर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखते हैं बी और सी का अनुपात जो है वो 5:6 है, ठीक है। बी और सी का जो अनुपात है वो 5:6 है। बी और सी का जो अनुपात है वो 5:6 है। क्या ये अनुपात 5:6 है? जी नहीं।
क्या ये अनुपात 5:6 है? जी नहीं। क्या ये अनुपात 5:6 है? जी नहीं। ये है 5:6। देखिए 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, 3 से काटोगे 6 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देसी तरीका हमारा ये है। ठीक है, देसी तरीका हमारा ये है। कितने लोगों को देसी तरीका समझ आ गया है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, हमें ना पता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। फाउंडेशन बैच का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं आपको बेसिक कराऊंगा। बेसिक के साथ साथ हम इस पर भी चलेंगे, किसी क्वेश्चन को छोटा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पेपर में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चन को लेकर। तो मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। अब मैं चाहता हूं मेरे बच्चे की बुनियाद इस तरीके से रखा जाए कि भाई वो बेसिक तो जाने ही। बेसिक में जो अलग अलग तरीके होते हैं वो भी मैं आपको सारे बताने की कोशिश करूंगा। साथ के साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि भैया अगर देसी तरीका कोई है या आंसर जल्दी निकालने का तरीका है तो उस पर भी काम किया जाए, वो भी बच्चों को बताया जाए। ठीक है, और ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब ये तो आप समझ गए। अब ध्यान से एक बात समझना, बहुत ध्यान से। ये है आने वाला कल, ये क्वेश्चन नहीं है, इसे देखना। ये आने वाला कल है। आने वाला कल क्या, आते भी हैं इस पे, आज की डेट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी रूबरू करके चल रहा हूं यहां पर कि बेटा आगे से क्वेश्चन आपको ना कैसे कैसे मिल सकते हैं। जब आप अनुपात पढ़ो तो पूरा पढ़ के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप आधा अधूरा पढ़ रहे हो और साल भर साल लगा रहे हो। ठीक है, अब इसे सिर्फ देखना है, घबराना नहीं है देखकर, सिर्फ देखो ध्यान से। अब ये इसलिए लिखा गया कि भाई हम हर जगह देखते हैं ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:7 है। एक पूर्णांक लिखा है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है? एक इंटीजर होता है इंग्लिश के अंदर। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसके अंदर ये दे रखा हो। वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसके अंदर पूर्णांक दे रखा हो। आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसके अंदर पूर्णांक नहीं, जिसके अंदर ऐसा दे रखा हो, ये भिन्न दे रखी हो। ठीक है, दिमाग खोल के चलना है। ऐसा नहीं है कि मास्टर जी ने ये कराया था चलो उसके लिए ही तैयार रहते हैं। दिमाग खोलना है मेरे को, आपका। मेरे को वो भी कराना है जो चल रहा है, जो आएगा उसके भी लेके चलना है। ठीक है, तो आपको पहले से ही दिमाग में हो कि भैया ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ए अनुपात बी ऐसे दे रखा है और बी अनुपात सी ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये दशमलव में दे रखा है और ये भी दशमलव में दे रखा है। हम करेंगे क्लास के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, पर सबसे पहली बात यह है कि आपके दिमाग की सोच खुली हो कि भाई हम इन सब चीजों को पढ़ के जाने वाले हैं। ठीक है, 4 तरीके का ही डाटा होता है, 5वां कोई डाटा नहीं है। तो चारों तरीके के डाटा यहां पर ले लिए गए हैं। ठीक है, आपको केवल ध्यान से देखना है और अपने दिमाग को खोलना है कि भाई केवल किताब के भरोसे नहीं बैठे हम ना गणित के भरोसे बैठे हैं। गणित हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा डाटा भी हो सकता है। ठीक है, कितने बच्चों को बात समझ आ गई है बोर्ड पे लिखी हुई? जल्दी से हाँ या ना बताएं, जल्दी से। ये कोई क्वेश्चन नहीं लिया मैंने अभी, ये आपके लिए लिखा है कि आप अपना दिमाग खोलो कि डाटा ऐसा भी हो सकता है, और ये पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए,
इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखिए। पहले हमने पढ़ा अनुपात क्या होता है, तुलना होती है, बड़ी सी चीज को छोटे में लाने के लिए भी अनुपात का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा कि भाई ए का अनुपात बी के साथ तो हम कंपेयर कर लेते हैं, पर बी का सी के साथ तो दिक्कत है ना, है ना। तो वही हमने निकाला कि अगर बी का सी के साथ भी दे रखा है तो ए बी सी कैसे निकलेगा। फिर हमने आपको ये बताया कि भाई उसमें भी ना केवल एक क्वेश्चन नहीं बनता, ऐसे भी बन जाते हैं। ये देखिए आपके सामने, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन और लूंगा, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये वाला। ये लिखा हुआ है, कहां पर आया है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो ऐसे आपको मिलेगा आगे भी बैच में लिखा हुआ, ठीक है, कि अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन लिए, और आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। ये केवल इसलिए लिखा हुआ आपको बताने के लिए कि अलग अलग एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन उठाए हैं, 50 से ऊपर एग्जाम के, तब जाके इस बैच को बनाया गया है, ठीक है। ए अनुपात बी, अब देखो भिन्न में दे रखा है इस तरीके से, तो अगर इसे सॉल्व करना है तो देखो 3 यहां चला जाता है और 2 यहां चला जाता है। हम ये लिखेंगे ए अनुपात बी हो गया कितना, 3:2 हो गया, ठीक है। और बी और सी की बात करें तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, 7:4 आ जाएगा। बी और सी कितना हो गया, 7 और 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसे अगर बनाते हैं तो वैसे ही अगर पहला मेथड लगाते हैं तो हम देखते हैं बी जो है यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो इसे गुणा करना पड़ेगा 7 से, इसे गुणा करना पड़ेगा 2 से। जब आप इसे 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14, इसे 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 8। अब जब आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे तो आपको समझ आ रहा है, ए की वैल्यू 21 आ गई, बी की 14 आ गई, और बी की अगर 14 है तो सी की कितनी आ गई, सी की आ गई 8। 21 14 8 लिखा है कहां पर, पहले ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब इसी के अंदर ही मैं आता हूं दूसरे तरीके पर, ठीक है, मजबूत करेंगे चीजों को। ए बी और सी लिखा है, ए और बी क्या निकाला था मैंने, 3 और 2। बी और सी क्या निकाला था, 7 और 4, ये निकाला हमने। अब जैसे कि आपको बताया था 3 सत्ते 21, ये आ गया, 2 सत्ते 14, ये आ गया, 2 चौक 8, ये आ गया, 21 14 8 मेरा आंसर हो जाएगा। सेम वही तरीका है जो तीसरे वाला है, ठीक है। तो तीसरा मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, तीसरा भी हमने यही किया था कि भैया यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख दो, गुणा कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखो और गुणा कर दो, सबको गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका अगर मैं लेता हूं, एकदम देसी तरीका अपना, देसी तरीका। अब देसी तरीका तो मेरा ये कहता है कि भाई बिल्कुल बुनियाद पे काम करते हैं, गणित के आधार पर, एकदम नंबरों पर, संख्याओं पर, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने आपको ये बताया था कि भैया अगर ए अनुपात बी मैं देख रहा हूं यहां पर तो 3:2 आ रहा है। अगर मेरा और आपका अनुपात 3:2 है, किसी भी चीज का, चाहे आय का हो, चाहे उम्र का हो, चाहे हमारे पास पैसों का हो, वो हमेशा 3:2 ही रहेगा। चाहे हम और लोगों को भी तुलना में ले आए, वो अनुपात नहीं बदलेगा। यानी मेरे पास अगर आपसे 50% ज्यादा पैसे हैं तो वो उतने ही रहेंगे ना, जब तक हम उसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। ऐसा थोड़ी है कि और लोगों से तुलना करी जाए तो वो 50% से बदल जाएंगे। इसीलिए हम ये बात बोलेंगे कि ए और बी का अनुपात तो भैया 3:2 ही होना चाहिए। अब काट के देख लो, 7 3 21, 7 दूनी 14,
ये 3 2 आ रहा है। अब ये देख लेते हैं क्या और कोई ऑप्शन तो नहीं है ऐसा। 21 और 8 को मैं काटूंगा, कट नहीं पाएगा। 8 और 14 2 से काटोगे 4 और 7 आएगा, ये भी गया। 14 और 21 7 से काटोगे 2 और 3 आएगा, ये भी गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, वो भी बिना पेन के। ये करना आपको बिना पेन के है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप पेन लगा रहे हो। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर ये देसी तरीका आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा तो आपको क्लियर ही होगा, बिल्कुल बेसिक है, वो मैंने आपको बता दी है। पर ये जो चीज हम कर रहे हैं ये क्लियर होनी बहुत जरूरी है। जल्दी से बताओ भाई सभी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब मैं आता हूं थोड़े से बड़े क्वेश्चन पर। ये है बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको देसी तरीके का महत्व समझ आएगा कि जो देसी चीज हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल मामूली सी, जिसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है, जो वो अपने आप में सबसे बड़ी चीज है, देसी तरीका। ठीक है, आओ ये देख लेते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अब जब ये बड़े हो जाएं इतने, ऐसे ई के साथ भी मिल सकता है आपको। ठीक है, पर इससे करने से पहले मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहूंगा, बात को समझना, बात को समझना इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह समय बचाएगी। इंपॉर्टेंट, ए अनुपात बी अगर 3 अनुपात 7 है, ठीक है, ए अनुपात बी अगर 3 अनुपात 7 है, इसका मतलब है यहां जो ए की वैल्यू आएगी वो 3 से भाग होगी, और यहां जो बी की वैल्यू आएगी वो 7 से भाग होगी। ठीक है, तभी तो 3 अनुपात 7 है। अब मेरी बात समझो, अगर ये 3 7 लिखा है, ये 2 से गुणा करता हूं मैं, 6/14 आ जाएगा। 3 से गुणा करता हूं 9/21 आ जाएगा। ठीक है, यहां मैंने 2 से गुणा किया ऊपर नीचे, यहां मैंने 3 से गुणा किया ऊपर नीचे, अनुपात थोड़ी बदल जाएगा, अनुपात तो वही रहेगा। 2 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर नीचे कर रहे हो, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, अनुपात तो वही रहेगा। ठीक है, यहां हमने देखा 12 और 28। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना, ये सब अपने आप में बराबर है, ये गुणा 4, ये गुणा 4। अब चाहे मैं 3 अनुपात 7 बोलूं, या 6/14 बोलूं, या 9/21 बोलूं, या 12/28 बोलूं, सब अपने आप में एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, सब अपने आप में, क्योंकि जिस भी चीज से आप गुणा ऊपर कर रहे हो उसी चीज से नीचे कर रहे हो, तो ऊपर नीचे वाला तो बाद में कट जाएगा, अनुपात यही रहेगा। यानी ये इसके माँ बाप हुए, इनसे ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितने मर्जी बच्चे निकाल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, जितने मल्टीप्लायर होगा उतने बच्चे निकलते रहेंगे, पर सबसे पहले क्या है, ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, 3 अनुपात 7 वाले गुणा करके। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपसे बोला कि भाई ए की कोई भी वैल्यू आए और बी की कोई भी वैल्यू आए, ये 3 से भाग होगी, ये 7 से भाग होगी हमेशा। अब देख लो यहां पर
3 से भाग, 7 से भाग, 3 से भाग हो रही है, 7 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, 7 से भाग हो रही है। क्योंकि जो भी आप वैल्यू यहां निकालोगे वो इसे गुणा करके ही तो आती है। यानी ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि भैया अगर ए अनुपात भी 3:7 दे रखा है तो यहाँ वाली चीज हमेशा 3 से भाग होगी और यहाँ वाली चीज हमेशा 7 से भाग होगी। ठीक है, यानी जो नंबर यहाँ होगा उसी से ये भाग होना जरूरी है, जो नंबर यहाँ होगा उसी से ये भाग होना जरूरी है। कितने लोग ये बात समझ पाए हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी है? जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, सर ने ये बताया क्यों है? टाइम वेस्ट नहीं, मैं हर चीज को बुनियाद से लेके चल रहा हूं और ऐसा पक्का करूंगा ना जिंदगी में चाह के भी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं ए और बी का अनुपात है 9:11। तो ए की कोई भी वैल्यू आएगी ना वो 9 से भाग होगी और बी की कोई भी वैल्यू आएगी वो 11 से भाग होगी। ठीक है, अब मैंने ये बताया क्यों भाई, इस बात का तात्पर्य क्या था, क्यों बताया गया ये? जैसे कि यहां हमने ऑप्शन देखे थे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इसे। ऑप्शन से देसी तरीके से हमने किया था ये। ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझना। ए बी निकाला था आपने कितना, 3-2, और बी सी निकाला था कितना, 7-4। ठीक है, बात समझना ध्यान से। ये बात बताई क्यों गई है अभी आपको, जो बताई गई थी? इसका मतलब ये है ए की जो वैल्यू है 3 से भाग होनी चाहिए। 3 से भाग देखो कहां हो रही है, यहां और यहां। ये कट गए दोनों ऑप्शन। यहां 3 आ रहा है तो यहां 3 से भाग होना चाहिए, 3 से यहां नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा। अब आगे बढ़ता हूं, बी अनुपात सी, बी में 7 आ रहा है, क्या बी 7 से भाग हो रहा है? जी नहीं, इसलिए ए आंसर हो गया। अब जरूरी नहीं है बार बार काट के चेक किया जाए, जरूरी नहीं बार बार काटा जाए। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अभी अभी आपको बताया ए अनुपात बी 3-2 है तो ए 3 से भाग होगा, बी 2 से। 2 तो हम चेक करते नहीं है। ठीक है, एमजी कॉन्सेप्ट की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जरूर देखें, यूट्यूब पर ही है, आपके बैच में भी डाल देंगे। ठीक है, बैच में डलवा देंगे। ठीक है, और एमजी कॉन्सेप्ट जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है वो पूरा हम बैच के आखिर तक लेकर जाएंगे, पूरा डिटेल में उसे। ठीक है, चैप्टर में 7-7-7-7 ध्यान से देखना आप। भाई ये 3 है, ये 2 है, यानी ए के मान में 3 तो आना चाहिए। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। दोनों ऑप्शन खारिज कर दिए गए, काट दिए गए, हटा दिए गए। बी सी देखा, क्या कोई ऐसा नंबर है हमारे पास? ये रहा 7, बी में 7 यहां आ रहा है, ये भी गया। ए ऑप्शन सीधा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है जो बोर्ड पे मैंने अभी कराई है? जो भी चीज जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो, जल्दी से। क्योंकि जो भी चीज बताऊंगा ना, हर बात के पीछे लॉजिक होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आप याद कर लो, हर बात के पीछे रीजन होगा, हर बात के पीछे वजह होगी। जब तक आप चीजों के पीछे की वजह नहीं जानोगे, आप ना खुद समझ पाओगे ना किसी को समझा पाओगे।
मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि आप नींद में से भी उठे ना, कोई पूछ रहा है यूं बताएं, पर वो जब ही हो सकता है जब आप गणित से प्रेम करें, इन नंबरों से प्रेम करें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, ध्यान से देखो। कहीं भी लिखा है A अनुपात B 3:2 में है, इसका मतलब है A की वैल्यू 3 से भाग होगी, B की वैल्यू 2 से। A की वैल्यू चेक कर लो, 3 से कहां भाग हो रही है, देखो यहां हो रही है, यहां भी हो रही है, यहां नहीं हो रही क्योंकि यहां 8 था, यहां भी नहीं हो रही क्योंकि यहां 14 था। दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब BC देखो, BC आ रहा है 7 4, B का मान 7 से भाग होना चाहिए, B कहां पर है, बीच में है। ऑप्शन बचे हैं ये दो, 7 से भाग हो रहा है केवल ये वाला, आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। छोटी सी बात और कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल भाई, क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं आप सबके लिए। क्वेश्चन लिया था मैंने ये वाला, ठीक है। अब जो लिया था उसका रीजन समझ आ जाएगा क्यों लिया था। ए बी है हमारा 2 5, 2 5, बी सी है 4 7। देखो भाई, जब 4 लोगों के बारे में पूछा जाए तो बनाना ही पड़ेगा इतना बड़ा, अगर बनाना है तो। और सी डी आ गया 9 14, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को, ये दिया हुआ है ए बी, ये दिया हुआ है बी सी, ये दिया हुआ है सी डी, ठीक। इसके आगे सारे 5 आ जाएंगे, इसके आगे सारे 7 आएंगे, इससे पहले सारे 4 आएंगे, इससे पहले सारे 9 आएंगे। अब इन्हें गुणा कर दो, 9 चौक 36 दूनी 72, 9 चौक 36 पंजे 180, 9 सत्ते 63 पंजे 315, और ये हो गया 14 पंजे 70 और 7 490। ये हमारा आंसर हो गया। कहां पर है ये दे रखा है आपको 72 180 315, ये आ गया बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसे के वैसे लिखो जैसे दे रखे हैं। ए बी सी डी, ए बी का अनुपात है 2 5, बी सी का है 4 7 4 7 लिख दिया, सी डी का है 9 14 9 14 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करने के लिए जहां भी खाली जगह बची है, 5 के बाद सभी 5 आएंगे, 7 के बाद सभी 7 आएंगे, 4 से पहले सभी 4 आएंगे, 9 से पहले सभी 9 आएंगे। बाद में गुणा कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। पर ये कहीं ना कहीं बड़ा पड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं बड़ा पड़ता है। अगर और कुछ हो सकता है, जैसे कि अगर मैं अपना देसी तरीका लगाऊं, देसी तरीका हमारा क्या कहता है, देसी तरीका ये कहता है कि भाई अनुपात तो वही रहने वाला है ना, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं, अनुपात होना चाहिए 2 5 का। इसमें 2 5 का अनुपात आ रहा है 36 दूनी 72, 36 पंजे 180। इसमें भी आ रहा है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये 5 गुना आ रहा है, देखिए ये गया। इसमें 2 गुना आ रहा है, ये भी गया। बचे आपके ये दोनों ऑप्शन। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखने से पहले ना मैं एक चीज देखता हूं कि भाई जो सी है ना, सी में 9 आ रहा है, सी ये वाला है, देखिए इसमें 9 आ रहा है जी, नहीं इसमें 9 तो नहीं आ रहा, इसलिए ये गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। और ये करने के लिए आपको पेन नहीं लगाना, फिर से बोलूंगा पेन नहीं लगाना,
सीधा ऑप्शन देखने हैं 4 और आंसर मार्क करना है। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए हाँ या ना। देखो ए अनुपात बी चेक किया मैंने, अब मैंने ये वाला ले लिया। अब मान लेते हैं कि बच्चा कह रहा है कि सर मैंने तो ए अनुपात बी के बाद बी सी लिया था। आप बी सी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने चेक किया, अनुपात तो वही रहेगा। अगर मैं बी सी चेक करता हूं 4-7, इसका मतलब है बी की वैल्यू 4 से भाग होनी चाहिए, सी की 7 से। 7 से देख लो सी की ये हो रही है, 7×3 = 21 बचा 3, ये तो हो रही है। ये देखो ये भी हो रही है, पर क्या ये अनुपात 4-7 है? ये अनुपात 4-7 नहीं है, ये वाला अनुपात 4-7 है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब आगे देखना, तैयारी कैसे करनी है और टॉपिक भी कैसे पढ़ने हैं, गणित को मजबूत कैसे बनाना है, इसकी स्ट्रेटेजी मैं एक अलग से लाऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई बुक में कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा बुक में। अब ये क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अब ये आया बीपीएससी 2022 लेवल 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम के ही क्वेश्चन लिए ज्यादातर हमने। मेरे भाई इसमें समझ आ जाएगा, अगर किसी को समझने में दिक्कत हुई थी तो ये एग्जाम्पल एक और ले लिया मैंने आपके सामने। अगर मैं अपने बिल्कुल बेसिक तरीके से करता हूं तो भाई बहुत ज्यादा काम है इसके अंदर। ए अनुपात बी निकालूंगा पहले, तो देखो क्या होगा, ये 8 इधर जाएगा, ये आ जाएगा 6, 8×6 यानी 4×3। काम देखो कितना बढ़ेगा। बी सी अगर मैं निकालूंगा तो 9 इधर जाएगा, 15 इधर, 9×15 यानी 3×3=9, 3×5=15। ठीक है, फिर सी डी निकालूंगा, ध्यान से देखिए, ये आ गया 20 और 18, 20 और 18, काटूंगा 10 हो आएगा ये, और आएगा ये 9, 10×9 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ए बी सी डी, ए के नीचे आ गया 4, बी के नीचे 3। अगर बी 3 है तो सी 5 है, अगर सी 10 है तो डी 9 है। अब ये मुझे निकालना है। अब ये 3 है तो इसके आगे वाले सभी 3 ही हो जाएंगे, ये भी 3, ये भी 3। ये 5 है तो इसके आगे भी 5 हो जाएगा, ये 5। ये 3 है तो इससे पहले भी 3 आ जाएंगे, ये 10 है तो इससे पहले भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। 4×3 12, धाम 120, 30×3 90, 15×3 50×3 150, और ये हो गया 135। अब अगर मैं 15 से काटता हूं 8 आएगा, 15 से काटता हूं 6 आएगा, 15 से काटता हूं 10 आएगा, 15 से काटता हूं 9 आएगा। 8 6 10 9, 8 6 10 9 कहां पर आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक तरीका, पर मेरा मानना यह है कि बेसिक तरीका पूरा आना चाहिए। हम पेपर में किसी भी मेथड से करें,
पर बेसिक तरीका हमें आना बहुत जरूरी है। जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तब तक हम बड़े वाली मेथड, शॉर्टकट मेथड कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। भाई ये तो हमने पूरा कर लिया। अब अगर मैं इसके देसी तरीके पे आता हूं, ध्यान से देखना। आज मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए इसलिए कि पहले आप मेरे साथ रम जाएं और चीजों को समझें कि मैं क्या कराने जा रहा हूं। अगर मैं देसी तरीके पे आता हूं, अपना देसी तरीका वो क्या था, वो सिंपल सी बात थी कि भाई अगर मैं यहां देखूं, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, हमेशा ध्यान से देखना, यहां पर कभी भी ये ऐसे लिखा है अनुपात में a बटा बी, a बटा बी छोड़ो, ये लिखते हैं x बटा वाई और z बटा t। ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ये दोनों आपस में कट सकते हैं। ये चार जोड़े आपस में कटते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई आप इसे इससे काट सकते हो, इसे इससे काट सकते हो, इसे इससे काट सकते हो, इसे इससे काट सकते हो। ये मैंने यहां पर क्यों बताया, आओ देख लेते हैं। देखो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं सीधी सी बात बताऊं, 2 को काटता 8 से यानी 4 आ जाता, पहली बात तो। ठीक है, और फिर 4 को यहां ले जाता और 3 यहां पर है, 4 अनुपात 3 हो जाता। ठीक, अब मैं 4 ऑप्शन देखता, क्या ये 4 3 में है? 4 3 में होने के लिए ये 4 से भाग होना चाहिए, ये 3 से भाग होना चाहिए, नहीं है। 4 3 में है, बिल्कुल है। 4 3 में है, बिल्कुल नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए, एक एक बच्चा, अगर आपको बात समझ आ गई है। ठीक है, ये चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है आपको, और रिपीट करना है तो बताइए, रिपीट कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेरे भाई सी ऑप्शन में देखिए, क्या ये 4 अनुपात 3 आ रहा है? क्या ये 4 3 है? जी नहीं, ये तो 4 6 लिखा है, ये 4 3 नहीं लिखा है। पहले अर्थमेटिक होगा भाई। ठीक है, एक बार और समझ लो ध्यान से, एक आध क्वेश्चन और ले लेंगे, रुक जाओ, अभी क्यों फिक्र कर रहे हो। ये तो हमने ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, केवल देखना है, केवल देखो, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, केवल देखो ध्यान से, करना नहीं है कुछ, केवल देखना है। अब इस पे और क्या क्या बन पाएगा भाई, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है। ठीक है, इसके 4 प्रकार मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं कि भैया ये इसके 4 प्रकार हैं, ये रे। ठीक है, कि ए का मान और बी का मान इस तरीके से दिया जा सकता है। अब यहां पर ये बताया गया है कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, हम करेंगे क्लास में, ये सब प्रश्न
बनते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है बनते हैं कि ए अनुपात बी ये है, बी अनुपात सी ये है, ए बी सी निकालो, सी ए निकालो, ए बटा बी, बी बटा सी बटा ए निकालो, हम सारे ही करेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, पर पहले से मैं आपको दिखा रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने मेरे भाई, आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करना। तीन दिन डेमो है भाई आपका। ठीक है, आज पहला डेमो है। जो बच्चा बैच में जुड़ना चाहता है, बहुत अच्छा मौका है, आज जुड़ सकता है। ठीक है, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी बैच में हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई आप आज की क्लास देखकर कुछ कुछ तो अंदाजा लगा ही लिया होगा क्या क्या चलने वाला है। ठीक है, किस तरीके से चलने वाला है। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपको ऐसा कोई लेके नहीं चलेगा कि क्या क्या बनता है क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है। ठीक है, जो बन सकता है ना वो तो एक ख्याल है जो आजकल पेपर में आ भी रहा है, पर जब पेपर में आता है हमें लगता है ये क्या पूछ लिया। पर हम उसके लिए क्यों ना पहले से ही तैयारी करके जाएं, ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, सीजीएल वीजीएल सब, सीजीएल सीडीएस किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहां पर ना हम गणित सिखा रहे हैं आपको। ऐसे ही इसमें बन जाता है, केवल देखो, घबराना नहीं है, केवल देखना है। सब करेंगे हम कि भाई 2 के बाद 3 पे आ गए हम, 3 अनुपात पे एबीसी पे, एबीसी डी के साथ भी। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया एबीसीडी वाला, अभी ए बी डी भी पूछ सकता है, डी ए भी पूछ सकता है, ए सी डी भी पूछ सकता है। आज तो हमने सबसे सिंपल चीज रखी है कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है तो ए बी सी क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है तो ए बी सी डी क्या आएगा। आज हमने ये किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, अब एक क्वेश्चन बन जाता है आपका ऐसा, अनुपात पे ही है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। टाइमिंग भाई 12 बजे से है, वैलिडिटी आपकी 2 साल है, डिस्काउंटेड फीस केवल आज तक ही है, जिसे लेना है ले लेना। ठीक है, और यही कहेंगे कि जो मन लगा के साथ में मेहनत कर सके ना, वो ये पाएगा कि ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था जैसा इस बैच में पढ़ाया गया है। पर उसी के लिए जो मन लगा के आखिर तक टिकेगा मेरे साथ, ये दे रखा है। अब इसे करने के ना तरीके होते हैं बहुत, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका है 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। मान लेते हैं ये k के बराबर है। ठीक है, तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s बराबर होगा किसके, k बटा 2, k बटा 3, k बटा 4, k बटा 5। ठीक है, P का मान आ जाएगा k बटा 2, Q का मान आ जाएगा k बटा 3, R का मान आ जाएगा k बटा 4, S का मान आ जाएगा k बटा 5। अब k कुछ ऐसा चुन लो जो LCM हो, किसका, 2 3 4 5 का। 2 3 4 5 का LCM क्या होता है, 5 चौक 20 तिया 60, 60 हो जाएगा। अब k की जगह अगर मैं 60 रखता हूं तो ये आ जाएगा 60 बटा 2, 60 बटा 3, 60 बटा 4, 60 बटा 5। ये आ गया 12, ये आ गया 15, ये आ गया 20, ये आ गया 30। तो 30 20 12 15,
ये मेरा पहला तरीका आ गया 15-12, ठीक है, 30-20-15-12 ये आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये आ गया मेरा बी ऑप्शन। के मानकर, बिल्कुल बेसिक तरीका, के मान के किया हमने। ये के बराबर है, पी का मान निकाला k/2, क्यू का निकाला k/3, आर का k/4, k/5। के कोई ऐसी वैल्यू ले ली जो इसका एलसीएम निकले, वो मैंने इधर के की जगह रख दी और काट दिया, आंसर आ गया। बड़ा तरीका है, थोड़ा सा छोटा तरीका और होता है, देखिए क्या। 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, यही एलसीएम वाला तरीका ही होता है। ध्यान से देखिए, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इनका एलसीएम ले लेना है, 2, 3, 4 और 5 का। 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। यहां पर 60 लिख देना है, 60 के बराबर, ठीक है, 60 के बराबर लिख देना है। ये के वे लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब P की जगह क्या है कि ये 60 हो जाए 30 आएगा। Q की जगह क्या है कि ये 60 हो जाए 20 आएगा। R की जगह क्या है कि 60 हो जाए 15 आएगा। और S की जगह क्या है कि 60 हो जाए 12 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका बहुत बड़ा था, दूसरा तरीका काफी छोटा हो गया, ठीक है। ये बेसिक हैं दोनों, ये भी बेसिक तरीका है और ये भी हमारा बेसिक तरीका है। भाई इसका एलसीएम आ गया हमारा 60, तो P की जगह क्या हो कि ये 60 बन जाए 30, Q की जगह 20 आएगा, R की जगह 15, S की जगह 12, ये अनुपात हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। फिर तीसरा तरीके पे मैं आता हूं, अपने देसी तरीके पे। अपना देसी तरीका, अपना एमजी कॉन्सेप्ट अगर हम लगाते हैं, देसी तरीका सबसे बेस्ट। आओ देखते हैं कैसे, ठीक है। अगर मैं पी क्यू की बात करूं, पी अनुपात क्यू, केवल इतना देखिए कितना आ जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, तो P बटा क्यू आ गया 3/2। यहां नहीं लिखता मैं, ये देख लेता हूं, 3/2। 3/2 देखो कहां पर है, 3/2 यहां पर भी है, 3/2 यहां पर भी है, 3/2 यहां पर नहीं है। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 5 है यहां। यहां देखता हूं 2 3 है, 3 2 नहीं है। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, ये और ये। अब भाई पी क्यू से काम नहीं चला तो क्यू आर से चला लो, आर एस से चला लो, किसी से भी चला सकते हो। अगर मैं क्यू आर से काम चलाता हूं तो क्यू बटा आर कितना आएगा, 4/3। क्या ये 4 3 है? ये 4 3 तो नहीं है, क्योंकि 4 से काटता हूं तो ये 5 3 आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। यानी देसी तरीका, बिल्कुल देसी कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं तो चीजों का रास्ता ज्यादा आसान है, और ये कभी आप गलत नहीं कर सकते। एक भी क्वेश्चन में गलत करके दिखा देना इसे, ठीक है। जो आप बोलोगे वो कर जाएंगे, अगर एक भी क्वेश्चन में ये ना लगा तो। जो भी क्वेश्चन इस टाइप का है सब जगह आप इसे लगाएंगे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताओ। एमजी टाइप करो अगर बात समझ आ गई है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखना, एक चीज और देखना ध्यान से। एक बहुत प्यारी चीज बताऊं आपको, ध्यान से देखना।
बहुत प्यारी चीज है। सपने में भी नहीं सोचा होगा ये लॉजिक। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आपको नंबर से प्रेम करना है और चाहते हो कि नंबर आपके हिसाब से चले, तो भाई आपके लिए है बैच ये। जो मैं चीजें आपको बताऊंगा ना, वो रटने वाली नहीं है कि रट लिया हमने। बिल्कुल प्योर लॉजिक होगा, हर चीज के पीछे वजह होगी, वजह है, गहराई है, तब जाके वो चीज आपके सामने आई है। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं कभी, उन्हें ये लॉजिक पता होगा, देखिए। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनको बहुत शानदार लगेगा, बहुत शानदार। ठीक है, लॉजिक किस पे बेस होता है? दिमाग पे बेस होता है। दिमाग, दिमाग की जीत है, मेहनत की नहीं है केवल। दिमाग लगाना होगा, ये बहुत बड़ी चीज है आपके पास। ध्यान से देखना, बहुत बड़ी चीज है ये आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन हमने ज्यादा नहीं किए, मैंने चीजें ज्यादा बताई हैं आपको। और मेन बात है कि दिमाग वाली चीजें बहुत है। नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे बहुत बार, बहुत बच्चों ने किए होंगे। ठीक है, पर आप ये देखिए अंतर क्या आया। चारों ऑप्शन में देखो क्या है, एक जैसे नंबर, एक जैसी संख्या, 20, 30, 12, 15। चारों ऑप्शन इन्हीं से बने या नहीं बने? जल्दी से बताओ। चारों ऑप्शन इन्हीं से बने हैं ना? ठीक है, चारों ऑप्शन इन्हीं से बने हैं। ध्यान से देखिए। ठीक है, 20, 30, 12, 15, चारों ऑप्शन इसी से बने हुए। 20, 30, 12, 15, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये इसलिए क्योंकि आपको पता हो कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है, अनुपात पूछा गया है, 20, 30, 12, 15 एक जैसे नंबर से बना गया है, तो आप बहुत प्यारी सी चीज देखकर आंसर निकाल सकते हो। बहुत प्यारी सी चीज, अगर दिमाग लगाओ तो। हर एक को समझ नहीं आएगा ये तरीका, ये भी बोल रहा हूं। पर जिसे समझ आएगा वो कहेगा यार इसमें तो गणित भी नहीं लगाई, हमने रीजनिंग से आंसर निकाल दिया। रीजनिंग से आंसर निकल जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ये देख पा रहे हो तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से? देखता हूं आपका दिमाग कितना काम करता है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? पी, क्यू, आर या एस? बताओ। सबसे बड़ा कौन सा होगा? देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। पी, एस, पी, आर, आर भी आ गया, लो बताओ। एस भी आ गया, पी होगा, है ना? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो होगा वो पी होगा, क्योंकि पी के साथ जो है वो छोटी संख्या है, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी बड़ी होगी तभी ये बराबर आएंगे। यानी आप सब इस बात से राजी हैं कि पी सबसे बड़ा होगा, और पी से छोटा होगा क्यू, क्योंकि क्यू के बाद 7, 3 है। क्यू से छोटा होगा आर, और आर से छोटा होगा एस। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? केवल रीजनिंग से आंसर कर रहे हैं हम इसका। रीजनिंग तो आप सब पढ़ते ही हैं, केवल रीजनिंग से आंसर कर रहे हैं। कितने लोग सहमत हैं बताइए। बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस शीट बिल्कुल मिलेगी आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
है ना। बिल्कुल प्यारी सी चीज पूछ रहा हूं, एकदम मजा आ जाएगा भाई। सीधी सी बात है ना, हम गणित को रट के क्यों जाएं, हम ये क्यों सोच के जाएं कि किताबों में ये क्वेश्चन है, सर ने ये कराए थे, किसी की शीट में ये। हम गणित से प्यार करते हैं ना, गणित को समझते हैं भाई। अगर ये लिखा है बराबर है तो देखो ये छोटी संख्या है, इसे बड़े से गुणा करोगे तभी बराबर आएगी। यानी P सबसे बड़ा, Q उससे छोटा, R उससे छोटा, S सबसे छोटा। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में देख लो ऐसा कहां पर लग रहा है। 4 ऑप्शन किससे बने हैं? 20, 15, 12, 30 से। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जहां पर बड़े से छोटा नजर आ रहा है वही आंसर है। बड़ा बड़े से छोटा यहां उल्टा हो गया, बड़े से छोटा यहां नजर आ रहा है, आंसर हो गया, खत्म। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग समझ गए ये बात, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं किया हमने। मेरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो कि एक तरीका मिल जाए बनाने का, उसे बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और पेपर निकल जाएगा। इन्हें नंबरों को जानो। आप में, हर बच्चे में अपने आप में एक अलग शक्ति है, भगवान ने बहुत दिमाग दिया है। आप लगा इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है ही नहीं। खुद पे भरोसा करो, आप अपने आप में बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको किसी पेड कोर्स किताबों में नहीं मिलेंगी, ये हमने अपने दिमाग से निकाली हैं, अपने सिलेक्शन के दौर से निकाली हैं। जब हमने सिलेक्शन लिया उस दौर में हमने ये सारी चीजें करी। ठीक है, तो ये घटते क्रम में हमने देख लिया कौन से में 30, 20, 15, 12 घटते क्रम में यहां पर है। यहां पर तो नहीं था, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। घटता क्रम तो एक ही होगा ना, घटते क्रम कोई बहुत सारे थोड़ी हो जाएंगे। नोट्स आप मत बनाइए। पी बड़ा कैसे है, ध्यान से देखो। मैंने बोला P का दुगना Q के 3 गुना के बराबर है। बात समझना, ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है। अब ये बराबर कैसे हो सकती है? बराबर जब भी हो सकती है कि भाई जब आने वाली इसके साथ वाली चीज बड़ी हो और इसके साथ वाली चीज छोटी हो, है ना। यानी छोटा नंबर है इसका मतलब P बड़ा होगा, बड़ा नंबर है इसका मतलब Q छोटा होगा, तभी तो बराबर होंगे। अगर ये छोटी हो जाएगी, छोटी और छोटी, और ये बड़ी और बड़ी, तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो लास्ट में आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं। ठीक है, आने वाले डेमो में वो भी देख लेंगे। तो ये है हमारा बैच। ठीक है, गणित का महाकुंभ। देखिए महाकुंभ इसलिए ही लिखा गया है कि आप ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डेप्थ में, बेसिक भी और शॉर्टकट भी, ऐसे जो बिल्कुल देसी हो। ठीक है, जो आपके साथ आगे जाएं। और साथ के साथ ऐसी भी चीज देख रहे हैं कि भाई पेपर जो लेटेस्ट हुए हैं, पिछले 50 एग्जाम हमने लिए जो 2 साल में एग्जाम हुए हैं 50 के करीब, उनसे ये कंटेंट बनाया गया। अभी तो कंटेंट दिखाना शुरू ही नहीं करा हमने, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक चला है। धीरे धीरे करके कंटेंट निकल के आपके सामने आएगा। ठीक है, और हमने ये देखा हम केवल आज के लिए नहीं, हम कल के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और जिस बच्चे के पास 7 से 8 महीने का समय है भैया वही शामिल होना इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि समय लगेगा, ऐसे आराम आराम से पूरा सिखाना पड़ता है, आधार बहुत अच्छा रखना पड़ता है, बुनियाद बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, तब जाके एक इमारत बहुत बढ़िया खड़ी हो पाती है। तो इसलिए समय लगेगा, जिस पे समय नहीं है उसके लिए बैच नहीं है। ठीक है, और 2 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था प्रैक्टिस शीट भी हम इसके अंदर देंगे, और RWA ऐप पर
ये आपको पूरा बैच मिलने वाला है। ठीक है, अभी भी फीस में डिस्काउंट है, जो बच्चा चाहे लेना चाहे ले सकता है। ठीक है, और 799 में अभी अवेलेबल है और जल्द ही इसकी फीस 999 हो जाएगी। ये मत सोचिएगा कि आप 799 बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं। जब आप कंटेंट देखेंगे ना, और पूरा 2 साल आपके पास रहने वाला है, ठीक है, उसके आगे आपको लगेगा पैसे कुछ भी नहीं है, चाहे कितने भी होते। क्योंकि हम भी ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल पैसे ही बहुत ज्यादा कमाने हैं इसके लिए ये बैच लॉन्च किया हमने, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और 799 क्या, फिर तो हम इसे 2-3 हजार में लॉन्च करते अगर करना ही था। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके अंदर हमारे साथ जुड़े और वो एक बदलाव महसूस कर सके, गणित के प्रति एक प्रेम महसूस कर सकें कि गणित जो है ना, वो चीज नहीं है जो आप समझते हो कि किताबें पढ़ ली, मास्टर जी ने क्वेश्चन करा दिए, ट्रिक लिखवा दी, अब वो कर लेंगे। गणित वो नहीं है। गणित एक संख्याओं के प्रति प्रेम है, एक एहसास है। वो एहसास हम धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी से जोड़कर उसे मंजिल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। भाई बैच की जो है फीस जो है डिस्काउंटेड चल रही है अभी। ठीक है, अभी जो है फीस डिस्काउंटेड है, मैंने आपसे बोला अभी छूट चल रही है। ठीक है, फीस ये बढ़ जाएगा, फिर 999 हो जाएगा। अर्थमेटिक पहले होगा, एडवांस बाद में होगा। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगी। ठीक है भाई, जिसने भरोसा किया है, भरोसे का मैं बोल तो नहीं सकता, देखो बोलने में तो बहुत आसान होता है। आपका भरोसा जो है वो कभी नहीं टूटेगा और भरोसा बहुत अच्छा रहेगा, ये बोलना बहुत आसान है। पर आज की क्लास से भी कुछ ना कुछ एहसास आपको हो ही गया होगा, और आप लगातार मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। और ये भी पता होगा काफ़ी सारे एग्ज़ाम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़कर काफ़ी अलग अलग विभागों में भी चयनित बैठे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए, तो भाई डिस्काउंट कभी भी ख़त्म हो जाएगा, जिसको लेना है ले लो। ठीक है, डेमो से पहले तक का था, अभी भी हमने खोल रखा है। अगर लेना है तो ले लो, उसके बाद मत बोलना। चलिए, डेमो भाई 2 दिन और चलेगा। आज पहली क्लास थी, 2 क्लासेस और हैं डेमो की, वो और रहने वाली है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, पसंद आए अगर क्लास, तो आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ आपके अंदर ऐड हुआ, कुछ आपको गणित के प्रति प्रेम का एहसास हुआ, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं भाई, ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, यानी कल सेम टाइम पर 12 बजे। ठीक है, 2 डेमो और हैं, उसके बाद क्लास जो है सिर्फ बैच जो है सिर्फ ऐप पर चलेगा। RWA ऐप पर आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद भाई।